विन अकादमी तैयारी जीत की। हे दोस्तों, कैसे हैं आप। बिन अकादमी में आपका स्वागत है। यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स जो है आज ख़त्म हुआ और ये दो फर्स्ट पेपर एंड सी सेट है ना। दूसरी दो पेपर था। सी सेट के पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हाँ बनाया जा सकता था। बहुत मतलब कि आसानी से तो नहीं, लेकिन अगर जिन्होंने अगर थोड़ी मेहनत की होगी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, वो आराम से जो है इस बार सी सेट क्रैक कर लेंगे। क्योंकि सी सेट 2023 से कंपेरिजन किया जाए तो उसकी तुलना में थोड़ा आसान था, है ना। तो और देखते हैं फर्स्ट पेपर, उसी पे जो कट ऑफ डिसाइड होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर सीसैट जो है अगर काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है तो बहुत लड़के सीसैट में ही जो है बाहर चले जाते हैं। तो बाहर चले जाते हैं तो कट ऑफ जो है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अगर सीसैट अगर बच्चे अगर निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा 2-3 नंबर जो है आपका कट ऑफ भी बढ़ जाता है नॉर्मल से, है ना। नॉर्मल से कट ऑफ आपका बढ़ जाता है। अगर कट ऑफ टफ होता है तो 2-3 नंबर जो है आपका कट ऑफ कम होता है इसमें जो है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पेपर किस तरीके का है ना। तो फर्स्ट पेपर में वही जो है 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसमें जो है वही 1/3 नेगेटिव है। 3 पे 1, 3 गलत करने पे 1 मार्क्स, 1 सही उत्तर जो है आपके चले जाएँगे। ठीक है? वही पुराना पैटर्न यूपीएससी का। और फिर उसी तरीके से 1 ओनली, 2 ओनली और 3 ओनली वाले क्वेश्चंस थे, है ना। और कुछ-कुछ जो है सीधे जो है 4 अलग-अलग ऑप्शंस वाले भी थे, जो कि थोड़ा इस पेपर को दो 10, 12, 15 क्वेश्चंस जो है जिनको थोड़ा आसान यूपीएससी ने करने की कोशिश की। लेकिन उसके उसको छोड़कर अगर देखा जाए तो पेपर जो है काफ़ी मतलब कि टफ था। विन अकादमी पहले तैयारी जो है जीत की। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 वाले क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो है ऐसे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है ना। तो ये ऑलरेडी जो है एक 3 स्टेटमेंट है और उसके साथ आपको जो है इस तरीके का मैचिंग करा के आंसर देना था। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ आर द एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये अपने में जो है टफ हो जाता है, ये 3 स्टेटमेंट पहले से और उसको इस तरीके से कि एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, है ना? वो भी दोनों का 2 एंड 3 का, तो थोड़ा टफ बनाया यूपीएससी ने और इस पे जो है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, है ना? तो जैसे वो क्वेश्चंस हुआ, फिर इसमें 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, है ना? फिर इसमें वे फिर ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए, चलो ठीक है ना? फिर ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस, यानी कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है भर-भर के इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में अगर जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप इसको सही नहीं कर पाएँगे, है ना? थोड़ा-सा जो है इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है आपको, है ना? तो फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है ये अग्रहट्टा, ये देखो जैसे कि ये प्रीवियस ईयर पेपर से जो है क्वेश्चंस पूछ दिया है अग्रहट्टा। जैसे कि एक जो है पानी के लिए वो व्हील का प्रयोग करके जो है जो पानी निकालते थे, है ना? उसी को जो है अग्रहट्टा बोलते थे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। चलो ठीक है, ये थोड़ा-सा स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया हुआ उसके लिए ये आसान हो जाएगा। ए लार्जर व्हील विथ earthen pot try to out of the tied to the outer end of its spokes, है ना। यानी पानी निकालने का जो है गांव घर में जो है पानी निकालने का काम करता था। वो व्हील को जो है ना वो अग्रगट्टा बोलते थे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये तो चलिए ठीक है, अच्छा दिया यूपीएससी ने, कुछ आसान कर दिया है इसमें जो है ना। कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले थे, उसी को थोड़ा टफर वे में बनाया गया था, है ना। तो आप देखेंगे आगे चल के कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, है ना? इसमें भी पहले इकोनॉमी थोड़ा प्लेन पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है थोड़ा टफ किया है यूपीएससी ने इसको जो है ना? जैसे ये फिर से जो है ये 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी है इसमें, है ना? फिर 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। यानी स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चंस जो है, जैसे कि ये सर्कुलर इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आ गया, इसमें 3 है ना? इसमें थोड़ा टफ कर दिया। अब बताइए कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बीच में ला दिया गया। ये आपका जो है 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। यानी कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस की भरमार थी इस बार जो है, यानी कि वही इस पेपर को थोड़ा टफ बना रहा था। अब जैसे कि पहले
जो कंट्रीज वगैरह 4-5 दे के पूछते थे कि भाई इसमें से एक निकालिए, एक कोई आंसर गलत होगा, है ना? लेकिन अब क्या किया कि अब इसने 6 कंट्री के नाम दे दिए और फिर उसमें से 1 करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5 कर दिया, तो थोड़ा टफ हो जाता है इस तरीके का पेपर। अब आगे जो है हम लोग बढ़ते चले जाएँगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है, जैसे कि फिर से ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया, है ना? तो हम तो क मेरा मेरा तो कहना है कि आप जो है ये थोड़ा-सा इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले से ही करके जाएँ, तो ज़्यादा सही होगा, है ना? और ये जितना भी अच्छा टेस्ट सीरीज़ में जो है, आप इसको करके जाएँ तो ज़्यादा सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चंस जो है वही है, मोर एंड लेस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको आसान क्वेश्चन कोई दिया गया है ना? जैसे कि ये वाले क्वेश्चन फिर से जो है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन हो गए, है ना? फिर ये 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन में 1, 2, 3, ठीक है, चलिए इसमें तब भी कुछ एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है इसको, है ना? क्योंकि जो है इसमें से पूछ रहा है कि व्हिच इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? ये 4 दे दिया गया, है ना? और व्हिच इज़ द करेक्ट करेक्ट पूछा गया, तो एक को एलिमिनेट करने से ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, है ना? आगे बढ़ते हम लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो है आसान क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि बच्चों को पता रहता है मोहनजोदाड़ो में जो है डांसिंग घर किस चीज़ से बना हुआ था। भाई मिट्टी से बना रहता तो वो पानी में जो डूबा हुआ था वो तो गल के वहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, गोल्ड का तो बना हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन ब्रॉन्ज का बना हुआ था कि उस समय तो ब्रॉन्ज ज़्यादा प्रचलित था, है ना? तो इसका आंसर जो है उसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं उस चीज़ को। तो ये आसान क्वेश्चन हो जाता है इसमें भी, जैसे कि सी आर दास ने जो है चौरी चौका चौरा हत्याकांड जो है, एक्चुअली ये यूपी के क्षेत्र में हुआ था और सी आर दास जो है इधर से, तो ये था कि उन्होंने ही जो है उनको उनके जो है जो इंडिविजुअल्स थे उसके लिए उन्होंने फाइट किया था, कोर्ट केस लड़ा था। तो इस तरीके से हमने जो है, जैसे कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये किसने शुरू किया, तो ये भी जो है आप लोग पढ़ते ही है। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो एकदम आसान थे कि लड़के बना सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले थे वो थोड़े टफ थे, है ना? तो जैसे कि प्लेसेस न्यूज़ में क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस फिर से जो है प्रीवियस ईयर पेपर पे रिपीट कर दिए थे, है ना? तो आप अगर प्रीवियस ईयर इस बार करके जाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा मदद मिलता जो है, ठीक है? तो चलिए, लेकिन हम लोगों ने एक बार पेपर को इस तरीके से देख लिया, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा मीडियम टू टफ, है ना? मीडियम टू टफ साइड में है और टफ़र साइड ज़्यादा है ना? और सीसेट भी जो है आपका ठीक-ठाक है। तो कट ऑफ अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखा जाए तो वही 85 के आसपास जो है, 85 के आसपास। एक्चुअली पिछली बार क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए थे, इसीलिए कट ऑफ कम आपको नज़र आ रहा होगा, है ना? अगर ये कोई भी क्वेश्चंस अगर डिलीट नहीं होता है तो इस बार 85 के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है, 82 टू 85, है ना? तो 82 टू 85 अगर आपका श्योर आ रहा है तो फिर आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग जो है और डिस्कस करेंगे, कुछ आईआर और साइंस एंड टेक के क्लासेस जो है हम लोग लेके आएंगे और देखते हैं इस तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा। विन अकेडमी जो कि एक फ्री इनिशिएटिव है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना? तो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हमारा जो है ये विन अकादमी बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये जो है जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज़ की कमी है उनको कहीं न कहीं मदद करने में ये अपना भागीदारी निभाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।